राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कक्षा 8 की हिंदी का जो पेपर हुआ था 3 नवंबर 2023 को, ये RK Essay 1 प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 8 हिंदी का पेपर आपके सामने है, जिसमें आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे और 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आपको इस वीडियो देखने के बाद में कमेंट करके बताना है। मैं आपको यहाँ पे 30 ही प्रश्न के उत्तर बताऊँगा और 30 में से आपके कितने सही होते हैं वो आप कमेंट करके बताना। इससे पहले मैंने गणित के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनका वीडियो अपलोड कर रखा है कि आपके गणित के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके उत्तर क्या क्या हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हिंदी का पेपर हम हल कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न था आपकी ये कि इनमें से किस शब्द का अर्थ किसी भी वस्तु को ध्यान से देखना या पढ़ना है। तो किसी भी वस्तु को ध्यान से देखना या पढ़ना ये होता है अवलोकन। क्या कहलाता है? ये अवलोकन कहलाता है। तो इसका जो आंसर वो आपके फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अवलोकन। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इनमें से कौन सा शब्द संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का मतलब होता है संकड़ा, इसका आपको विलोम क्या है? चौड़ा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ब वाला ऑप्शन, विस्तार। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, दगा, कला, दगा, बल्ले और सेखी, इनमें से कौन सा विकल्प दिए गए चारों शब्दों में जोड़कर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाएगा। तो ये कला, दगा, बल्ले और शेखी, इन सब के बाद में अगर हम बाज लगाएंगे, कलाबाज, दगाबाज, बल्लेबाज, शेखीबाज, तो ये इन सभी से नया शब्द बन जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाज। अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है, परमार्थ का आपको संधि विच्छेद करके बताना है। परमार्थ यानी कि इसका हो जाएगा परम प्लस अर्थ। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस अर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको विद्यालय का संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में समर अकेले ही सब काम कर रहा था, पर जब यमन आया तो उसे लगा कि कई लोगों का उसको मदद मिल गई है। तो कौन सा मुहावरा वाक्य में रेखांकित बाघ की जगह ले सकता है जिससे वाक्य का अर्थ न बदले। तो इसका जो उत्तर है वो इसका द ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 1 11 हो गए। इसका आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 1 11 हो गए। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नए शहर में आकर युवक ने पंख फैलाए, इस वाक्य में युवक के बारे में क्या पता चलता है। तो नए शहर में आने के बाद में युवक का मनोबल बढ़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। सातवां क्वेश्चन है, यह चटाई इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर 10 लोग बैठ सकते हैं। इस वाक्य को लिखने का कोई दूसरा सही तरीका कौन सा है वो बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, 10 लोगों को बैठने के लिए यह चटाई थोड़ी छोटी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8 से 12 तक। प्रश्न संख्या 8 से 12 तक आपको एक गद्य पढ़ना है। मध्य प्रदेश के अनूठे व्यंजन। मध्य प्रदेश अनूठे व्यंजन का घर है। यहाँ पर वायु शुष्क है, इसलिए लोग अधिकतर भंडारित भोजन पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजनों की तरह यह भोजन भी मसालेदार होता है। कोई दावत मिठाइयों के बिना पूरी नहीं होती है और मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को पेश करता है। टापू एक मीठे केक का बना होता है। टापू एक मीठा केक होता है जो गेहूं से बनता है और त्योहारों के दौरान बनाया जाता है। मावा बाटी मीठे दही, इलायची और सूखे मेवों से बनी हुई एक मिठाई होती है। खोपरा पाक कसे हुए नारियल और गाढ़े दूध से बनता है और सूखे मेवों से इसको सजाया जाता है। श्रीखंड गाढ़े दही से इसको बनाया जाता है और सूखे मेवों से इसको सजाया जाता है। मालपुआ कसे हुए नारियल, आटे और दूध से बनाया जाता है और गर्म चीनी की चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है। फिर इसे सूखे मेवों से सजाया जाता है। कलाकंद जो होता है वो मीठे दूध और पनीर से बनाया जाता है। इंदौर में सूखे मेवों वाले गाढ़े दूध को शिकंजी कहते हैं। इंदौर में जो गाढ़े दूध की जो सूखे मेवों से जो गाढ़ा दूध होता है इसको शिकंजी कहा जाता है। और ये जो शिकंजी वो दूध की बनी होने के कारण ये जल्दी ख़राब हो जाती है, इसके कारण इसको ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, तो ये कम बनाई जाती है। मिष्ठान भंडार प्रतिदिन इसका एक सीमित बैच ही बनाता है। तो इसी पैसेज यानी कि गद्य के आधार पर आपको 8 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि गद्य में दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो इसका द वाला उत्तर सही हो जाएगा कि मीठे व्यंजन मध्य प्रदेश के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसमें आपको अधिकतर भोजन जो है वो मीठे भोजन के रूप में ही आपका वर्णन किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गद्य के अनुसार कौन सा एक डेयरी का उत्पाद उपयोग करके नहीं बनाया गया है।
यानी कि इसमें दूध का उपयोग नहीं किया गया है। तो देखो मावा बाटी, इसमें भी दूध उपयोग होता है, खोपरा पाक भी दूध, और ये श्रीखंड भी दही से बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा एक टापू। टापू जो है वो दूध से नहीं बनाया जाता है। टापू एक मीठा केक होता है जो गेहूँ से बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा टापू। गद्य के अनुसार उत्तर भारतीय व्यंजनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, स है, वो सही हो जाएगा कि अधिकांश उत्तर भारतीय व्यंजन मसालेदार होते हैं। मिष्ठान भंडार द्वारा प्रतिदिन इंदौर की शिकंजी का केवल एक सीमित बेंच तक ही बनाने का संभावित कारण क्या है? तो ये दूध की बनती है शिकंजी। इंदौर में जो सूखे मेवों से जो गाढ़े दूध होता है उसको शिकंजी कहते हैं, और ये दूध की बनी होने के कारण जल्दी ख़राब हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए मिष्ठान भंडार वाले प्रतिदिन इसको एक सीमित बेंच तक ही बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें, यह जल्दी ख़राब हो सकता है, इसके कारण इसको नहीं रखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। 12वें क्वेश्चन में गद्य अनुसरण की जाने वाली लेखन की शैली कौन सी? तो ये वर्णात्मक है। इसका उत्तर हो जाएगा वर्णात्मक। नितिन बहुत कुछ करने का वादा करता है पर करता कुछ नहीं है। कौन सा विकल्प वाक्य में रेखांकित भाग की जगह ले सकता है जिससे कि उसका अर्थ नहीं बदलता है? तो ये गरजता है पर बरसता नहीं वाली बात है। वो करने के लिए तो कुछ वादा करता है लेकिन वो काम करता नहीं है। तो जितना गरजता है उतना बरसता नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपको प्रश्न पूछा गया था, श्यामा अब इतनी कमज़ोर हो गई है कि घर का काम नहीं कर सकती हैं। तो इस वाक्य को लिखने का दूसरा कोई तरीका बताना है आपको। तो इसका स वाला इसमें सही हो जाएगा कि श्यामा अब घर का काम करने से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। केतकी के जयपुर वाले घर में सब काम आज ही होगा। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है वो बताना है। तो काम का जो विशेषता बता रही है वो सब काम, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसका आंसर होगा सब। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, सब इसका आंसर हो जाएगा। महक अपने आलस्य से देर से स्टेशन पहुंची। तो किसके कारण? आलस्य, यानी कि आलस्य के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा के कारण। अगले प्रश्न में आपको 18 से 22 तक के उत्तर इस कहानी को पढ़ के देने हैं। क्रोध और पेड़। एक छोटा लड़का था जिसका मिजाज बहुत ही खराब था। उसके पिता ने उसे किलों का एक थैला दिया और उससे कहा कि हर बार जब उसे क्रोध आए और वह घर के पीछे वाले पेड़ के तने में एक कील ठोक देना। पहले दिन लड़के ने पेड़ में 37 कीलें ठोकी। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा, प्रतिदिन ठोकी जाने वाली कीलों की संख्या कम होती गई। उसने पाया कि पेड़ के तने में कीलें ठोकने की अपेक्षा क्रोध पर काबू पाना आसान है। आखिर वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया। उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया और पिता ने उसे सुझाव दिया कि अब हर दिन पेड़ के तने में एक एक कील निकालता जाए। दिन बीतते गए और लड़का अंततः अपने पिता की यह बताने में सक्षम हो गया कि उसने सभी कीलें निकाल लिए। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उससे पेड़ के पास ले गया। उसने कहा कि बेटा तुमने अच्छा किया, लेकिन तने में छेद देखो। पेड़ कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। जब तुम गुस्से में किसी से कुछ कहते हो तो इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं। तुम अपने अपशब्दों के लिए भले ही क्षमा मांग लो तो भी घाव पूरी तरह से नहीं भरते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये कहानी पढ़नी और कहानी के पढ़ने के बाद में कुछ प्रश्नों के जवाब देने थे। पिता ने लड़के का मिजाज देखकर क्या किया? तो वो जो उसका मिजाज बहुत ख़राब था, क्रोध बहुत आता था उसको, तो पिता ने उसको एक अनोखे ढंग से समझाने का तरीका ढूंढा। तो वो इसको किलो का एक थैला दिया था। प्रतिदिन ठोकी जाने वाली किलो की संख्या जब घटने लगी तो लड़के को क्या समझ में आया कि क्रोध पर काबू पाना कील ठोकने से तो आसान था। इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। लड़के को क्या महसूस हुआ होगा जब उसने एक एहसास हुआ कि उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया? तो उसको गर्व हुआ होगा। पिता अपने बेटे को पेड़ के तने में छेद क्यों दिखाने गए? तो ये अपने बेटे को क्रोध के परिणाम समझाने के लिए वो पेड़ का तना दिखाने के लिए ले गया था। लड़के के इस अनुभव से क्या सबक सीखा लड़के ने? तो मानसिक घाव उतने ही बुरे होते हैं जितने कि, यानी कि शारीरिक घाव मानसिक घाव से बदतर होते हैं। यानी कि शारीरिक घाव तो फिर भी बढ़ जाता है लेकिन मानसिक घाव कभी भी नहीं बढ़ता है। 22वें क्वेश्चन में इनमें से कौन सा शब्द अन्य से अलग है? रिवाज, दस्तूर और परंपरा तीनों एक ही, इसमें सदाचार अलग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इसमें सदाचार। किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही हुआ है? तो अनन्या ने कहा
रमन तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तो इसी वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा ये धुंधला दिखाई दे रहा है, इसको आप पढ़ेंगे फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। अनायास ही अंधकार में एक विराट रूप प्रकट हुआ और कक्ष में उसके तेज से प्रकाशित हो गया। तो इसका पहला ऑप्शन है अंधकार, विराट, कक्ष और प्रकाशित, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। जब पिताजी घर से निकले थे तब बहुत फुर्तीले लग रहे थे, परंतु अब तो थक कर चुस्त हो गए। तो इसमें आपको फुर्तीले लिखना है। उत्सव में आए लोग जहाँ तहाँ बैठ गए और मनगढ़ंत बातें करने लगे। इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें मनगढ़ंत जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। मानव अपनी माँ से बहुत कर्कश ध्वनि में बात कर रहा है। तो इसमें जो अंडरलाइन शब्द है कर्कश, इनमें से कौन सा विकल्प सभी शब्दों का अर्थ रेखांकित शब्द के समान है, यानी कि जिसका अर्थ कर्कश के समान है। तो कर्कश का मतलब होता है तेज, तीव्र, अप्रिय और तीक्ष्ण। इस चित्र को देखकर हमें क्या बात समझ में आती है? तो एक ये जो बंदर है वो इसमें सभी इससे मिलने आए हैं यहाँ पे। तो कोई भी प्राणी अपना मित्र हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ये। 29वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? तो बिल्ली चिड़िया को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ी, ये इसका सही वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिए गए संवाद को पढ़िए। इसमें दादाजी आज चश्मे के में कुछ गड़बड़ लग रही है। तो दादी जी कहती है मुझे भी कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। दादाजी कहते हैं कि लगता है आंखों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पोती कहती है कि लगता है फिर आप दोनों ने चश्मे एक दूसरे के पहन लिए, उल्टे पहन लिए। तो दादी जी कहती ओ हाँ, फिर इसमें आपको ये रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है कि संवाद का अगला वाक्य क्या हो सकता है। तो हमें अपने चश्मे ठीक से रखने चाहिए। तो इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन से होते हैं कमेंट करके इसका आंसर बताना। साथ ही एक क्वेश्चन पूछा था मैंने विद्यालय का, आपको संधि विच्छेद बताना है। इसके अलावा आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम एक तो बताना है सुख का विलोम शब्द, कमेंट करके बताना। इसके अलावा ऐप डाउनलोड कर लेना, PDF वगैरह आपको ऐप पर मिलती रहेगी। और NMMS परीक्षा के जो ओल्ड पेपर हैं वो आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध हो जाएंगे। टेस्ट भी दे सकते हैं ऐप के ऊपर, ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। गणित का वीडियो पहले अपलोड कर रखा, वो भी आप इसमें देख सकते हैं।